सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहु ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्थम आसाद्य श्रीमत् कुंद कुंदाचार्य न विदितम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिह्वानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ अष्टपावड़ ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुखसागर आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहुड़ ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा 7वां पाहुड़ बोध मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृत्तमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर वसहस्य वड्डमानस दंसन मग्गम गोच्छामि जहा कमं समासेन नानमयम अपाणम वलद्धम जैन जडिकम मेना चयूनय फरदगम नमो नमो तस् देवस। देखने खोले 101 का नंबर 101। बेरग परो साहू परदब परमो यशो दी संसार सुहविरतो सग सुध सुहे सुअनुरतो। वेग परो साहू परदब परमो यशो दी संसार सुहविरतो संसार सुहविरतो सग सुध सुहे सुअनुरतो। वैराग्य पर साधु पर द्रव्य परामुखश्च भवति संसार सुख विरक्त सक सुखे स्वनुरक्त। वैराग्य परो साहू पढ़िए 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 निशा जी पढ़िए। वैराग्य परो साहू पर द्रव्य परम मुहो यशो होदी संसार सुहे विरक्तो सग शुद्ध सुहेसु अनुरक्तो। वैराग्य परे साधु पर द्रव्य परांगमुखश्च च भवति संसार सुख विरक्त है स्वक शुद्ध सुखेषु अनुरक्त है। वैरग परो साहू वैराग्य परक साधु पर द्रव्य पर मोह पर द्रव्य से परांगमुख स माने वह भवता है। वह साधु पर द्रव्य से परांगमुख होता है। वैराग्य में जो तत्पर होता है। संसार सुख विरक्त संसार सुख से विरक्त होता है। सग सुध सुहेसु अनुरक्तो सग माने अपने सुध माने सुध सुहेसु माने सुख में अपने स्वकीय शुद्ध सुख में अनुरक्त रहता है।
गाथार्थ, जो साधु वैराग्य में तत्पर होता है, पर द्रव्य से परांगमुख रहता है, इसी प्रकार जो साधु संसार सुख से विरक्त होता है, वह स्वकीय शुद्ध सुख में अनुरक्त होता है। विशेषार्थ, जो साधु वैराग्य में तत्पर है, अर्थात संसार शरीर और भोगों से विरक्त है, वह इष्ट स्त्री आदि पर द्रव्य से विमुख रहता है, और जो कपूर, कस्तूरी, चंदन, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, सुवर्ण, मणि, मोती, महल, पलंग, नव यौवनवती स्त्री, पुत्र, संपत्ति, इष्टजन संयोग, आरोग्य, दीर्घायु तथा यशस कीर्ति आदि संसार के सुख से विरक्त रहता है, वह अनंत चतुष्टय रूप अपने दुख सुख में अनुरागी होता है। दुख सुख में अनुरागी। जिस प्रकार नमक डली को जिस ओर से चखा जाए, उसी ओर से उसमें खारापन का स्वाद आता है, इसी प्रकार आत्मा का किसी भी अंश गुण की अपेक्षा अनुभव किया जाए, उसी अंश से अनंत ज्ञानादि रूप अनुभव में आता है। प्रणाम दीदी। कोई है क्या संस्कृत करने वाले? आज कोई नहीं है क्या? आज सरला, चलो करो। प्रणाम दीदी। वैराग्य पर है साधु। थोड़ी सी वैराग्य आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज देखो तुम्हारी, थोड़ी सी कम आ रही है। वैराग्य पर है साधु। वैराग्य, जो साधु वैराग्य में तत्पर है, संसार शरीर भोग निर्विण्ण है, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त है, सम्यक दर्शन ज्ञाना नाम आराधकत्वा साधक है। सम्यक दर्शन ज्ञान आराधक, उसका आराधक है, साधक है। आत्म नामान वर्षत्वात्, वो अपनी आत्मनामान वर्षत्व, इसका क्या अर्थ होगा दीदी? आत्मनामान वर्षत्वात्, अपनी आत्मा के नाम में ही, यहाँ पर क्या अर्थ होगा इसका? आत्म नाम में ही अनवर्थ रहता, मतलब अन्वय रहता उसी में, उसी का क्या कहते हैं उसको, जो पीछे पीछे चलता है, अनुसरण करना, अपने आत्मा नाम का ही अनुसरण करने वाला होने के कारण। यह साधु वैराग्य पर है स साधु। जो साधु वैराग्य में लीन रहता है, वह साधु द्रव्य परवांग मुखो भवति, पर द्रव्य से परांग मुख होता है। इष्ट वनिता भी, इष्ट स्त्री आदि है, उससे विरक्तो भवति, विरक्त होता है। संसारी सुखम, संसार के सुख कर्पूर, कस्तूरी, चंदन, माला, पट्टकुल, सुवर्ण, मणि, मौक्तिक, प्रासाद, पल्यंक, नव यौवन युवती, पुत्र, संपदिष्ट, संयोगारोग्य, दीर्घायु, यश कीर्ति प्रभृतिकम तस्माद विरक्त है। कर्पूर, चंदन, माला, पट्टकुल का मतलब, पट्ट मान तो वस्त्र होता है, कुल या क्या है? रेशमी वस्त्र दिया नीचे। कुल रेशमी वस्त्र को कहते हैं। मणि, मतलब मोती, प्रासाद यानी महल, पल्यंक यानी कि पलंग, नव यौवन पुत्र और इष्ट संयोग और आरोग्य, दीर्घायु, यशस कीर्ति, प्रभृतिकम यानी आदि आदि, तस्मात विरक्त है, उन सब से जो विरक्त होते हैं। पूर्वोक्त शरीर कर्म समुत्पन्न, पहले जो शरीर के बारे में बताया है, उस शरीर के कार्य करने उत्पन्न वो सभी कार्यों से विश्व के सुख जितने भी है उन होता है। उल्लासवत, और जो लवण के समान, जिसका स्वाद मतलब जो होता है, यहाँ इसका अर्थ कैसे लिया जाएगा दीदी? मीना जैन आपका खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। मीना जैन का खुला हुआ है, बंद कर लीजिए।
निष्केवल लवण खिल्या स्वादत्वत, लवण के खाने के स्वाद के समान। ये बंद करिए ना दीदी, इसका पूरा कर दीजिए। देख आप म्यूट हो सरला दीदी, आप म्यूट हो। सरला दीदी आप म्यूट हो। पहले जो शरीर के बारे में बताया है, ऐसे कार्य के उत्पन्न होने से विश्व के जितने भी सुख है उनसे विरक्त होने पर वो किस प्रकार से विरक्त होता है। जैसे नमक का जो स्वाद होता है, जो उसका खारापन होता है, उससे जैसे विरक्त होते हैं, वैसे ही जो जितने भी सुख है, अनंत ज्ञानादि चतुष्ट जो सुख है, उसके अनुभव में मतलब उसी मतलब जो नुरस्तो भगवान भवतीति, उस अनंत ज्ञान के, अनंत चतुष्टय के जो ज्ञान है, उसके अंदर में जो अनुराग होता है, वो उसके हिसाब से मतलब यहाँ इसका समझ में नहीं आया दीदी हमको पूरा। ये लाइन का अर्थ कर दीजिए दीदी। हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं, विश्व सुखादि विरज्य, विश्व सुखादि से विरक्त होकर निज केवल लवन खिल्या नवन खिली आस्वादवत, नमक की डली को जिधर से भी चखो वैसा सुखेसु, कौन सा सुख है? और अनंत चतुष्ट ज्ञान आदि जो सुख है उसमें जो अनुरक्त रहता है। तो जैसे वो लोग नमक की डली को किधर से भी चखो तो खारा लगता है, उसी तरह से बोला आत्मा का किसी एक सगुण का भी अपेक्षा अगर अनुभव किया जाए तो वो अनंत ज्ञान आदि का सुख का अनुभव कराता है। नमक की डली का को ये आत्मा और चखना उसका सुख से तुलना करके बता रहे हैं। नमक पढ़ने से नमक की जगह इनको तो मिश्री देना चाहिए था, मिश्री की डली, नमक की डली। हाँ, तो मिश्री की डली कहीं से खाओ तो मीठा स्वाद आएगा, तो वो जरा आत्मा में ज्यादा फिट बैठता है। नमक होने से तो थोड़ा उल्टा है, मतलब भाव वासना उल्टी हो रही है। चलिए गाथा नंबर 102। गुणगण विहुसी अंगो हेयो पादेय निचिदो साहु, जानज जयने सुरदो सो पावई उत्तमं ठानम। गुणगण विहुसी अंगो हेयो पादेय निचिदो साहु, जानज जयने सुरदो सो पावई उत्तमं ठानम। गुणगण विभूषितांगः हेयो उपादेय निश्चितः साधु, ध्यानाध्ययन सुरतः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम्। गुणगण विभूषितांग हेया पादेय निश्चितः साधु, ध्यान दयने सुरता स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम्। गुणगण विभूषि यंगो, गुणों के समूह से जिसका शरीर विभूषि माने विभाषित है, शोभायमान है, यंगो माने शरीर। गुणों के समूह से जिसका शरीर शोभायमान है, हेयो उपादेय निश्चिदो साधु, हेय और उपादेय पदार्थ का जो निश्चिदो माने निश्चय कर चुका है, साधु माने साधु। जो साधु गुणों के समूह से क्या जिस साधु का अंग यह प्रकाशित है, शोभित है, और हेय उपादेय जिस जो निश्चित रूप से जान चुका है, झानत जयने सुरदो, ध्यान और अध्ययन में सुरत रहता है, लगा रहता है, सो पावे उत्तमम ठानम, वह उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। गुणों के समूह से जिसका शरीर शोभित है, जो हेय और उपादेय पदार्थों का निश्चय कर चुका है, तथा ध्यान और अध्ययन में जो अच्छी तरह लीन रहता है, वही साधु उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। विशेषार्थ ज्ञान, ध्यान और तप रूपी रतन गुण कहे जाते हैं। इनके समूह से जिस साधु का शरीर सुशोभित हो रहा है,
मिथ्यात्व आदि हे छोड़ने योग्य है तथा सम्यक रत्नादि उपादेय ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं। इन दोनों के विषय में जो साधु दृढ़ निश्चय कर चुका है तथा आर्त और रोध इन दोनों खोटो ध्यानों को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में तथा वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा उपाज्ञात शास्त्रों के अध्ययन में जो तदेकतान हो रहा है, पूर्ण रूप से संलग्न है, वह साधु उत्तम स्थान को अर्थात रूपहीन स्थान को छोड़कर कर्म और शरीर के बंधन से रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। तदेकतान मतलब एक में होना। हम्म? तदेकतान मन एक में होना। आवाज मेरा फुल है, आवाज कम आ ही रही है, क्यों आ रही है पता नहीं मेरे को सुन ही नहीं रहा क्या बोल। तदेकतान है ना, तदेकतान नीचे से तीसरी लाइन तदेकतान हो रहा है, तो उसका अच्छा। अर्थ एक होता है क्या? और तो रुद्र दो पटे ध्यानों को छोड़ धर्म से ध्यान में तथा रुद्र के उपाज्ञात शास्त्रों के अध्ययन में जो तदेकतान माने एक हो रहा है, उससे एक तान हो रहा है, माने एक हो रहा है उसके साथ। एक में होना। गुणा नाम ज्ञान ध्यान तपो रत्ना नाम गणे। गुणा नाम मतलब ज्ञान ध्यान और तप रूपी रत्नों के गुणों से, गणे मतलब समूह से विभूषितांग है, जो विभूषित है, जो मतलब आभूषित है, शोभित शरीर है, जिसका शरीर मतलब शोभित हो रहा है। हेयम मिथ्यात्वादिकम, जो मिथ्यात्व आदि का छोड़ दिया है। उपादेयम ग्रहणीयम, उपादेय को मतलब उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य जो है, वह सम्यक्त्व रत्नादिकम, सम्यक्त्व रूपी रत्न है। तत्र निश्चितम निश्चयो, वहां पर वो एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है। यस्य स हेयोपादेय निश्चित साधु रत्नत्रयाराधको मुनि, वह साधु है क्या है, उपादेय क्या है, इसका एकदम निश्चित कर लिया है, ऐसा साधु रत्नत्रय का आराधक मुनि होता है। ध्यान मार्त रौद्र ध्यान द्वे परित्यागेन धर्म शुक्ल ध्यान द्वे रतस्तपरस्त निष्ठस्तदेकतान है। वह साधु मतलब ध्यान, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों का ही परित्याग कर दिया है। धर्म शुक्ल ध्यान द्वे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों को रत रह रहा है, उसमें लीन रहता है तथा तत्पर रह रहा है। निष्ठस तदेकतान है, और जो मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जिसमें करना है, यानी कि वीतरागी सर्वज्ञ देव है, उसके जो मतलब है उसके अंदर में वह ध्यान कर रहा है, उसमें एक हो रहा है। यह एवं विध साधु से प्राप्नोति किम, जो साधु ऐसा मतलब एक मतलब एवं विद इस प्रकार से साधु प्राप्त करता है। किम मतलब किसको प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है? उत्तम स्थानम भाव स्थानम, उत्तम स्थान को, भाव स्थान को, शरीर लक्षण हीन स्थानम, अपने शरीर के लक्षण हीन स्थान को, परिहृत्व उनको छोड़ करके, अपने मतलब हीन स्थानों को छोड़ करके, कर्म शरीर बंधन रहित मोक्षम, कर्म शरीर और बंधन से रहित जो मोक्ष होता है उसको प्राप्नोति प्राप्त करता है, लभते यानी प्राप्त करता है, सिद्ध यानी सिद्धि को प्राप्त करता है, प्रसिद्धश्च भवतीति तात्पर्यार्थ है, और वो उससे प्रसिद्ध हो जाता है, सिद्ध बनकर के प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसे इसका यहाँ पर तात्पर्य निकलता है। नवीहिम जम नवी जयी झाई जय झाये ही अनावरयम थुवन्ते ही थुन्नि जयी एह थम किम पीतम मुनः नवीहिम जम बनी नवी जयी झाई जय झाये ही अनावरयम थुवन्ते ही थुन्नि जयी तेह तम किम पीतम मुनः यते यत नमस्यते नम्यते ध्यायते ध्याते अनवरतं स्तूयमाने स्तूयते देहस्थ किमपि तं तत् मन्त। णविएहिं जं णविजयिं झाई जयी झाई एहि अणवरयम थुब्बम तेहि
थुणिज जयी देहत्थम किंपि तम मुणः नते यते नते यत् नमयते ध्यायते ध्यायते अनवरतम स्तूयमानः स्तूयते देहस्थं किमपि तत्मनुत। नवीयेहिम जब नवीजेहिम, जो खुद नमस्कार करते हैं ऐसे नमस्कार करने वाले को, जो ऐसे नमस्कार जिनका सब नमस्कार करते हैं, ऐसे देव आदि जिनको नवीयेहिम माने नमस्कार करते से नमस्कार करते हैं। यानी जो इंद्रादि देव को जो नमस्कार करते वे भी जिनको नमस्कार करते हैं। झाई जयी जय झाई अनवरियम, जो दूसरों के द्वारा ध्यान में रहता है, वह उसका जिसका देव मतलब देव जिसका झाये जय जो उसका ध्यान कर, जो दूसरे के ध्यान में रहता है उसका वो ध्यान करता है। थुवंते ही थुवजयी, जो दूसरे की स्तुति करता है, यानी दूसरे के द्वारा जो स्तुतिमान है वह जिसकी स्तुति करता है। देहतम किमपि न तमनु, देहतम देह में स्थित किमपि तम मनुनः, किमपि किमपि किम माने क्या, माने अभी, तम मन मतलब उसको समझो, उसको जानो, यानी देह के अंदर जो आत्मा स्थित है उस तत्व को तुम जानो। हाँ आंटी आवाज आ रही मेरी अभी? द्वारा भाभी नमस्कृत ऊपर इंद्रादि वाली लाइन का देह एक बार जिसे बताना भाभी, नमस्कार करते हैं, एक बार दूसरों ऊपर की के लाइन का द्वारा एक ध्यान किए गए तीर्थंकर मिनट देव जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, और दूसरों के द्वारा स्तूयमान स्तुति किए गए तीर्थंकर जिनेंद्र भी जिसकी स्तुति करते हैं, शरीर के मध्य में स्थित उस अनिवर्चनीय आत्म तत्व को तुम जानो। विशेषार्थ, यहाँ शरीर के मध्य में स्थित रहने वाले आत्म तत्व को श्री कुंद भगवंत ने कोई अनिवर्चनीय तत्व कहा है। उसकी महिमा बतलाते हुए कहा है कि उस आत्म तत्व को दूसरों के द्वारा नमस्कृत इंद्रादिक भी नमस्कार करते हैं। दूसरे प्राणी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान भी उसका ध्यान करते हैं, तथा समस्त लोग जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भी उसकी स्तुति करते हैं। हे भव्य जीवों, उस आत्म तत्व को तुम जानो, उसी का मनन करो। यद्यपि वह आत्म तत्व तुम्हारे शरीर में ही स्थित है, परंतु आज तक तुम्हारा उस और लक्ष्य नहीं गया। कहा गया है, तिल मध्य जिस प्रकार तिल के बीच में तेल, दूध के बीच में घी और काष्ठ के बीच में अग्नि रहती है, उसी प्रकार शरीर के बीच में शिव रहता है। यहाँ शिव का अर्थ आत्म तत्व है। अब भाभी जरा शांति पहली के पहली अंत लाइन का में जरा बताना भाभी, अति समझ नहीं है, पहली लाइन का बताइए। नवी एहिम जय नवी जई झाई जई झाई एहि अनवरियम, ये मैं पूछ रही थी। 1 मिनट में पूरा बोल दूं। अच्छा बोल रही थी क्या पूरा? चलो। अब शास्त्र के अंत में मंगल के निमित्त पंच परमेष्ठियों के साथ साथ रत्न तय से गर्भित जो आत्म तत्व है श्री कुंद भगवान, उसी का वर्णन करते हैं। जय जिन। सारे टंग दीदी नहीं है। पहली लाइन का भाभी अर्थ बताना, जैसे समझ नहीं आया। नवी एहिम जम नवी जई, इसका मुझे जिनको इंद्रदेव आदि नमस्कार करते हैं, वो इंद्र भी जिसको नमस्कार करता है, यानी आत्म तत्व के लिए कह रहे हैं। ध्यायते झायई झायई अनवरियम, और जिसका ध्यान तीर्थंकर देव भी करते हैं, जिसका निरंतर तीर्थंकर देव ध्यान करते हैं, जो दूसरे के द्वारा ध्यान के योग तीर्थंकर है, लेकिन वो
जो तीर्थंकर का ध्यान करते हैं, तीर्थंकर भी जिनका ध्यान करते हैं, यानी आत्मा के लिए यहाँ सारी बात आ रही है। थुवंते ही थुवज्जयी, उसी तरह दूसरे के द्वारा जो स्तुयमान है, अब वो स्तुति कौन स्तुयमान? तीर्थंकर है। अब वो तीर्थंकर जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसी उस आत्मा को कहते हैं देहत्थम, देह में स्थित उस आत्मा को तुम जानो, आत्म तत्व को जानो। कोई कर रहा है क्या? क्या पता कोई आए नहीं। नतैर देवेंद्रादि वीर्य नभ्यते, नत जो देवेंद्र आदि जो नतमस्तक होते हैं, मतलब जो जिसको देवेंद्र आदि इंद्र आदि भी जो नमस्कार करते हैं, ऐसे ध्यान ध्यायते अरह निशम चिंत्यते जाई एहिम, जिसका ध्यान रात और दिन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यायस तीर्थंकर परम देवे ध्यान ध्यायते, जिसका ध्यान तीर्थंकर परम देव भी जिसका ध्यान करते हैं। अरहद निशम, रात और दिन, शुक्ल ध्यानार्थम, शुक्ल ध्यान के लिए, सर्व कर्म क्षयार्थम, सर्व कर्मों का क्षय करने के लिए, तत्पद प्राप्त्यर्थम, उन्हीं जैसा पद प्राप्त करने के लिए, अनुचित्यते अनुचिंत्यते, अनुचिंतन करते हैं। तो स्तूय भानेर तीर्थंकर परम देवेयत, स्तूय भानेर तीर्थंकर, जिसका परम मतलब तीर्थंकर आदि भी जिसकी स्तुति करते हैं। स्तूय अनंत गुणोद भावनतया प्रशस्यते, और जिसको अनंत गुणों की भावना भाते हुए जो स्तुति की जाती है। देहस्य देहस्थम, देह के बीच में, देह में स्थित, शरीर मध्य, शरीर के बीच में, स्थितम यानी स्थित, किमप्य यानी मतलब देह शरीर के अंदर में स्थित, कभी भी पूर्व मनिर्वचनीय माँ संसारम प्राप्तम तद्योपि नाम प्रसिद्ध तत्व आत्मस्वरूप मुणहम, कभी भी उस आत्मा का जो देह के भीतर में स्थित है, उसको मतलब उस आत्मा का भी मन से चिंतन करो। मुणह मतलब मन से जानो, यूयम यानी कि तुम सब उसको जानो। तत्व आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप के लिए, अपने मतलब संसारम प्राप्तम, यहाँ इसका दो शब्द का नहीं आ रहा है दीदी, इस दो शब्द का नहीं आ रहा है। पूर्व अनिर्वचनीय माँ संसारम प्राप्तम, मतलब ऐसे तीर्थंकर भी जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसे है जीव, उस आत्म तत्व के बारे में आप भी जानो, मन से चिंतन करो। और उसके लिए कहा भी गया है, तिल मध्य यथा तेलम, तिल के बीच में जैसे तेल होता है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, जैसे दूध के बीच में घी होता है, काष्ठ मध्य यथा वह्नि, काठ के बीच में जैसे अग्नि होती है, देह मध्य तथा शिवाय, देह के बीच में जैसे शिव होता है। शिव यानी कि मतलब आत्मा का स्वरूप होता है। शिव शब्दाना वाच्य मातत्वम इत्यर्थ है। शिव शब्द का अर्थ यहाँ पर आत्म तत्व के लिए किया गया है। इदानीम शास्त्र शांते मंगल निमित्तम, इस प्रकार से शास्त्र के अंत में मंगल के निमित्त पंच परमेष्टि पुरस्रत्न त्रय गर्भित मात्म तत्व विद भावयंती भगवंत है। भगवंत मतलब कि कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ पर जो मतलब पंच परमेष्टियों के साथ साथ जो रत्नत्रय की गर्भित किया गया है आत्म तत्व के अंदर, मतलब परमेष्टि ही रत्नत्रय आदि होती है, वो आत्मा के तत्व में गर्भित किया है। ऐसा आगे की गाथा के अंदर में कुंद कुंद स्वामी उसका वर्णन करते हैं। अरुआ सीधा यरिया उज्जाया साहु पंच परमेटी, ते बिहु चिट्ठिया दे धम्मा आदाहु में शरणम। अरुआ सीधा यरिया उज्जाया साहु पंच परमेटी, ते बिहु चिट्ठिया दे धम्मा आदाहु में शरणम। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधव पंच तेपि उत्तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा उमे शरणम्।
अरुवा सिद्धाय उच्चाया साधु परमेति आते आदाहु में शरणम तरहंतु सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधवः पंच परमेष्टिनः तो तेऽपि तिष्ठन्ति आत्मानानि तस्मादात्म में शरणम। अरवा सीधा अरिया अरहंत सीध आचार्य उपाध्याय साहु पांच पंच परमेष्टि पांचों परमेष्टि ते भी चिट्ठही आदे में सबके सब तिष्ठन्ति कहा आत्मनि आत्मा में तिष्ठित हैं। तब महा इस कारण से आत्मा भूमि शरणम मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। उस कारण आत्मा ही मेरे लिए शरण है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु ये पांच परमेष्टि है। सो ये पांचों परमेष्टि भी जिस कारण आत्मा में स्थित है उस कारण आत्मा ही मेरे लिए शरण हो। विशेषार्थ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्टि हमारे इष्ट देवता है। तो ये सभी आत्मा में स्थित है अर्थात आत्मा की ही परिणति रूप है। केवल ज्ञानादि गुणों से विराजमान होने तथा समस्त भव्य जीवों के संबोधन में समर्थ होने से मेरी ये आत्मा ही अरहंत है। समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष को कोई का खुला है समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष को प्राप्त होने से निश्चय की अपेक्षा मेरी आत्मा ही सिद्ध है। दीक्षा और शिक्षा के दायक होने से पंचाचार के स्वयं आचरण तथा दूसरों का आचरण कराने में प्रवीण होने से और सूर्य मंत्र तथा तिलक मंत्र से तन्मय होने के कारण मेरी आत्मा ही आचार्य है। शुद्ध ज्ञान के उपदेशक होने से स्व पर मत के ज्ञाता होने से तथा भव्य जीवों के संबोधक होने से मेरी आत्मा ही उपाध्याय है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा साम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के साधक होने से सर्व प्रकार के द्वंद्वों से रहित होने से दीक्षा शिक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदि अनेक धर्म कार्यों की निश्चितता से तथा आत्म तत्व की साधकता से मेरी ये आत्मा ही साधु है। इस प्रकार पंच परमेष्टि रूप मेरी ये आत्मा ही मेरे लिए स्पष्ट रूप से शरण है। यही संसार संबंधी दुखों का निवारक है। निवारक होने से मेरी पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ है। इस गाथा के अंदर में पंच परमेष्टि में अपनी आत्मा बताते हुए कहा है कि अरहंत सिद्धा आचार्यश्च अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधव उपाध्याय और साधु एते पंच परमेष्ठिनो देवा ममेष्ट देवता। इस प्रकार से ये पांचों परमेष्टि देव ही मेरे इष्ट देवता है। तेपि पंच परमेष्ठिनो देवा अपि तिष्ठन्ति। इस प्रकार से पंच परमेष्टि देव ये मतलब ये मेरी आत्मा में स्थित है। किस प्रकार से मतलब कहाँ पर स्थित है? तेपि पंच परमेष्ठिनो देवा अपि तिष्ठन्ति। ये पंच परमेष्टि देव भी स्थित है। वह यानी कहाँ? आत्मनि निज जीव तत्वे मेरी ही अपनी आत्मा निज जीव तत्व में स्थित है। केवल ज्ञानादि गुण विराजमानत्वात् केवल ज्ञानादि गुण विराजमान होने के कारण सकल भव्य जीव संबोधन समर्थत्वात् चामयमर्हन् वर्तते। सकल भव्य जीवों को संपूर्ण भव्य जीवों को संबोधित करने में समर्थ होने के कारण अर्हन वर्तते। अर्हत परमेष्टि में मेरी आत्मा है। सर्व कर्म क्षय लक्षण मोक्ष पद प्राप्तत्वात् सर्व कर्म का क्षय करने के लक्षण के कारण मोक्ष पद को प्राप्त होने के कारण निश्चय नयान ममायात्वमेव सिद्ध है। निश्चय की अपेक्षा ही मेरी आत्मा ही सिद्ध है। दीक्षा शिक्षा दायकत्वात् दीक्षा और शिक्षा देने के कारण
पंचचारा पंचचाराचर पंचचाराचरण चारण प्रवीणत्वात्, पंचाचार जो 5 आचार है उनका आचरण करने में और करवाने में प्रवीण होने के कारण, सूर्य मंत्र तिलक, सूर्य मंत्र आदि देने से, तिलक मंत्र से तन्मय होने के कारण, सूर्य मंत्र और तिलक मंत्र में तन्मय होने के कारण आत्म में वाचार्थ पदभाषी वर्तते, और उसी कारण आत्मा के अंदर मतलब उसी मतलब रूप में आत्मा में वर्तते के कारण ही वो मतलब आचार्य में भी मेरी आत्मा है। शुद्ध ज्ञानोपदेशकत्वात्, शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने के कारण, स्व पर मत विज्ञानकत्वात्, स्व पर के ज्ञान से मतलब ज्ञान विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान होने के कारण, भव्य जीव संबोधकत्वान्, भव्य जीवों को संबोधित करने के कारण, आत्माया में वो उपाध्याय, मेरी आत्मा ही उपाध्याय परमेष्टि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय साधकत्वात्, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का साधक होने के कारण, सर्वद्वंद्व विमुक्तत्वात्, सर्वद्वंद से विमुक्त होने के कारण, दीक्षा शिक्षा यात्रा प्रतिष्ठा, दीक्षा में शिक्षा में यात्रा में प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा देने कर्म धनेक धर्म, अनेक प्रकार के धर्म में, कार्य निश्चिंततया आत्म तत्व साधकतया, मतलब उसमें प्रतिष्ठा मतलब दीक्षा में शिक्षा में यात्रा में प्रतिष्ठा में अनेक प्रकार के धर्मों में कार्य करने के कारण से, उसमें निश्चिंत होने के कारण मेरी आत्मा ही साधक है। ममात्मय सर्व साधु वर्तते, मेरी आत्मा ही सर्व साधु होती है। इति पंच परमेष्टिन आत्मनि, इस प्रकार पंच परमेष्टि में आत्मनि तिष्ठन्ति कारणात्, आत्मा ही उसमें तिष्ठ मतलब रहती है, ये सभी कारण हैं। तस्मात् कारण कारणादात्मा, इस कारण ये सभी कारणों से आत्मा ही भूत स्फुटम निश्चय से मम शरणम, मेरे मतलब मेरे शरण रहे, संसार दुख निवारण तत्वादति मथन समर्थ है, संसार के दुख का निवारण करने के कारण, अर्थि मथन, अर्थि मतलब दुख, जितने भी दुख है सुख है उन सब का मंथन करने में समर्थ होने के कारण, मम शरणम गति रीति, मेरे अंदर में मतलब शरण होने के कारण मतलब मेरे अंदर में आत्मा इस स्पष्ट रूप से विद्यमान है, ऐसे गति रीति, इस प्रकार की गति ऐसे होती है। गति रीति यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा दीदी? गति इति, गति है, इति माने ऐसा। सम्मतं सन्नाणं सच्चारितमि सत्वं चैव चौरोचिष्ठै आदे तम्मा आदाहु मे शरणं। सम्मतं सन्नाणं सच्चारितमि सत्वं चैव चौरोचिष्ठै आदे तम्मा आदाहु मे शरणं। सम्यक्तं सज्ञानं सच्चरितं हि सत्पश्चैव चत्वार तिष्ठन्ति आत्मनि तदा तस्मादात्माहु मे शरणम्। सम्मतं शरणाणं सचारित्रं हि सत्वं चैव चौरोचिष्ठयादे तम्मा आदाहु मे शरणं। सम्यक्तं सज्ञानं सचरित्रं हि सत्यस्य चैव चत्वार तिष्ठन्ति आत्मनि तदात्माहु मे शरणम्। सम्मतं सम्यक दर्शन सन्नाणं सम्यक ज्ञान सच्चारितम सम्यक चारित ही और सत्वम सम्यक तप चैव माने ही चौरो माने चारों ही चिट्ठ ही यादे आत्मा में स्थित हैं। तम्मा इस कारण से आदा आत्मा हु माने निश्चय से मैं माने मेरा शरण है आत्मा ही मेरी शरण है। इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक तप चारों ही आत्मा में स्थित है इसलिए मेरी आत्मा ही शरण है। गाथार्थ सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों आत्मा में स्थित है। इसीलिए आत्मा ही मेरा शरण है। विशेषार्थ सम्यक सम्यक दर्शन रूपी रत्न को कहते हैं। समुचित और अबाधित अर्थात पूर्वापर विरोध से रहित जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। पाप क्रियाओं से विरत होना तथा परम उदासीनता को धारण करना सम्यक चारित्र है और इच्छा निरोध हो जाना सम्यक तप है। ये चारों ही परम आराधनाएं निज शुद्ध बुद्ध स्वभाव से युक्त आत्मा में स्थित है। चूंकि आत्मा ही आत्मा का श्रद्धान करती है, आत्मा ही आत्मा के ज्ञान को करती है, आत्मा ही आत्मा के साथ एक लोली भाव अर्थात भाव को प्राप्त होती है, आत्मा ही आत्मा में तपती है और आत्मा ही आत्मा में केवल ज्ञान रूप ऐश्वर्य को प्राप्त होती है। इस तरह चारों प्रकार से आत्मा ही आत्मा की आराधना करती है। इसीलिए आत्मा ही मेरा शरण है, मेरी पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ है। इस प्रकार संसार की पीड़ा का नाश करने वाले होने से आत्मा ही मेरी गति है। अंतिम लक्ष्य है आत्मा ही मंगल रूप है, क्योंकि वही मम अर्थात पाप को गलाने वाली है अथवा कर्म रूपी मल के कलंक को दूर करने वाली है, अथवा आत्मा ही मगम अर्थात सुख को देने वाली है। इसीलिए आत्मा ही परम मंगल रूप है। प्रणाम आंटी। सम्यक्त्वं सम्यक दर्शन रत्नम। सम्यक्त्व सम्यक्त्वं सम्यक दर्शन रत्नम। सम्यक्त्व जो है सम्यक दर्शन रूपी रत्न को कहते हैं। सच ज्ञानम समीचीनम बाधितम पूर्वापर विरोध रहितम सम्यक ज्ञानम। समीचीन सच ज्ञान जो है वो मतलब सच्चा ज्ञान समीचीन हो और जो अबाधित हो, पूर्वापर से विरोध से रहित हो, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सच चारित्रम सम्यक चारित्रम। अच्छा चारित्र सम्यक चारित्र। पाप क्रिया विरमण लक्षणम। पाप क्रिया से रहित है, रहित वाले लक्षण से रहित है। परमोदासीनता स्वरूप और परम उदासीनता स्वरूप लिए हुए होता है। चाहे सम्यक चारित्र, वह सम्यक चारित्र कहलाता है। सत्वम समीचीनम तप है। सत्वम मतलब समीचीनम तप है। जो सम्यक तप है वह इच्छा निरोध लक्षणम चेति। इच्छा निरोध वाला लक्षण, इच्छाओं का निरोध करना, ऐसा लक्षण होना ही इस प्रकार से सम्यक तप है। आप सुन रहे हैं क्या? ग्रंथ के लिए इतना है करते हैं। एते चत्वारोपि, इस प्रकार से चारों ही परमाधना पदार्थ तिष्ठन्ति व तिष्ठन्ति। इस प्रकार से चारों ही जो आराधनाएं हैं, जो पदार्थ है, वो ठहरते हैं। कहाँ ठहरते हैं? आत्मनि निज शुद्ध बुद्धे। आत्मा में निज शुद्ध बुद्ध स्वभाव जीव तत्व तिष्ठन्ति। आत्मा के शुद्ध बुद्ध स्वभाव में, जीव तत्व में वो ठहरते हैं। यदात्मन है, चूंकि आत्मा श्रद्धान मात्मेव करोति। आत्मा ही आत्मा को करता है। आत्मनो ज्ञान भावत्मेव धत्ते। आत्मा ही आत्मा का ज्ञान कराती है। आत्मा एक लोली भाव मात्मेव कुरुते। आत्मा ही एक लोली भाव मतलब आत्मा में एक लोली भाव करती है। आत्मे वात्मनि तपति। आत्मा ही मतलब आत्मा ही क्या आत्मा ही तपती, आत्मा ही आत्मा के अंदर तपती है। वात्मनि मतलब वात्मनि तपती, आत्मा के अंदर ही आत्मा तपती है। केवल ज्ञानेश्वर्यम प्राप्नोति। केवल ज्ञान रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। चतुर्भिरपि, चारों ही मतलब चारों आराधना ही प्रकारेत्मात्म मेवाराध्यति।
इस प्रकार से ये चारों ही प्रकार की जो आराधना है आत्मा के अंदर ही मतलब तिष्ठति तिष्ठत रहती है, आराध्यति उनके अंदर ही रहती है, आराधना करती है। तस्मादत में इस प्रकार से आत्मा ही मम शरण मतिर मथन समर्थ है, मेरी मतलब मेरी शरण में आए और मेरी मतलब जो मतिर मथन समर्थ है, मेरी जो बुद्धि, मतिर मन तो बुद्धि होगा ना यार, कहाँ पर मेरी है? नीचे से तीसरी लाइन, तस्मात् तस्मात् तस्मादात्मेव तस्मात् आत्मेव हि मम शरणम अति मंथन समर्थ। इस कारण से मेरी आत्मा अति ही शरण है, अति 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 मंथन, सुख सुख दुख को, अति मंथन माने दुख को मंथन करने में समर्थ है। संसार अर्थी संसार के दुखों से निषेध करने के कारण आत्मेव में गति, आत्मा ही मेरी गति है। मंगलम मल गालने, मंगलम मल के गालन में, कर्म मल कलंक निषेधने, कर्म मल कलंक को निषेध करने से, मंगस्य मंगस्य सुखस्य, मंगल है मंगल की, सुख की, दानी माने दान, च समर्थ बाद आत्मेव, सुख का दान देने में, मंगल का दान देने में समर्थ होने के कारण आत्मेव परम मंगलम इति, आत्मा ही परम मंगल है इति भावार्थ, ऐसा भावार्थ है। एवं जिनपन्नतम मोक्षस्य य पाहुडम सुभतिये, जो पढ़ई सुनई सो पावई सासयम सुखम। एवं जिनपन्नतम मोक्षस्य य पाहुडम सुभतिये, जो पढ़ई सुनई सो पावई सासयम सुखम। एवं जिन प्रज्ञपतम मोक्षस्य च प्रावृतम सुभक्त्या य पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यम्। एवं जिनपणत्तम मोक्षस्य ये पाहुडम सुभतिये, जो पढ़ई सुनई सो पावई साश्यम सुखम। एवं जिन प्रकृप्तम मोक्षस्य च प्राप्तम सुभक्त्या यह पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति शाश्वतम सौख्यम। एवं इस प्रकार जिन पन्नतम, जिन भगवान के द्वारा प्रणीत मोक्षस्य, मोक्ष का, पाहुडम मोक्ष पाहुड़ का, सुभक्तिये अच्छी भक्ति से, जो पढ़ी जो पढ़ता है, सुनई जो सुनता है, सो पावई सासयम वह पाता है शाश्वत सुख माने सुख को, वह शाश्वत सुख को पाता है। जिन भगवान के द्वारा प्रणीत जो मोक्ष पाहुड़ है, उसको भक्ति पूर्वक जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैन भगवान के द्वारा वर्णित इस मोक्ष प्रभाव्रत को जो उत्तम भक्ति से पढ़ता है, सुनता है और इसकी भावना करता है, वह शाश्वत सुखम अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। विशेषार्थ ग्रंथ के फल का निरूपण करते हुए श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार सर्वज्ञ वीतराग देव के द्वारा मूल रूप से उपदिष्ट इस मोक्ष प्रभाव नामक सारभूत शास्त्र को जो निकट भव्य जीव परम धर्मानुराग से पढ़ता है, अर्थात कंठस्थ करता है, सुनता है और मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ इसका चिंतन मनन करता है, वह निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले परमानंद रूप अविनाशी सुख को प्राप्त होता है। आगे संस्कृत टीकाकार अपनी प्रशस्ति लिखते हैं, देदीप्यमान लक्ष्मी से पूर्ण तथा पुण्यशाली कवियों को आनंद उत्पन्न करने वाली, जिनकी बुद्धि नाना शास्त्र रूपी महासागर के तैरने में सुदृढ़ नौका के समान आचरण करती है, जिसके आचरण कमलों के युगल को पाकर मुनि भ्रमों के समान संतुष्ट हो जाते हैं तथा जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य है, वे श्रीमान सूरसागर जी मुनि विजय को प्राप्त हों। श्रीमत जो बुद्धिमान
बुद्धिमान श्रीमान स्वामी समंत भद्र निर्मल कुंदकुंद आचार्य अकलंग भट्ट श्री प्रभाचंद स्वामी विद्यानंद तथा श्री पूज्यपाद श्री गुरु को देखने की इच्छा करता है, अर्थात उनकी रचनाओं का स्वाद जानना चाहता है, वह विनय पूर्वक त्रिविध पदाधिकारी विद्वानों के द्वारा स्तुत श्री सागर को विनय से देखते हैं, अर्थात उनकी रचनाओं का पठन पाठन करें। श्री मुरलीभूषण गुरु के अलंघर्ष वचनों से मुक्ति लक्ष्मी के साथ समागम को इच्छा करने वाले श्री सुसागर ने मंदबुद्धि लोगों के लिए छठ प्रभाव्रत ग्रंथ पर समस्त संशय रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाली यह टीका रची है। इस प्रकार श्री पद्म नंदी कुंदकुंदाचार्य वक्रग्रीवाचार्य एलाचार्य और गृधपिछाचार्य इन 5 नामों से विराजित 4 उंगल प्रमाण आकाश में चलने वाली रिद्धि से युक्त पूर्व विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिनी नगरी में सीमंदर इस दूसरे नाम से युक्त स्वयं प्रभु जिनकी वंदना करने वाले उनके श्रुत ज्ञान से भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को संबोधित करने वाले श्री जिन चंद्रसूरी भट्टारक के पट के आभरण भूत तथा कलिकाल में सर्वज्ञ स्वरूप श्री कुंदकुंद स्वामी के द्वारा विरचित छठ प्रभा ग्रंथ पर समस्त मुनि मंडली के मंडित कलिकाल के गौतम स्वामी श्री पद्म नंदी देव कीर्ति और विद्यानंद जी के पट पर स्थित भट्टारक श्री मल्लीभूषण के द्वारा अनुमत सकल विद्वजनों के समूह में सम्मानित उभय भाषा के कवियों के चक्रवर्ती श्री विद्यानंद जी गुरु के शिष्य सूरीवर श्री सुरत सागर के द्वारा विरचित मोक्ष प्रभाव्रत की टीका समाप्त हुई। काउन मैं अरहंतों तथा सिद्धों को नमस्कार करके संक्षेप से मुनि लिंग का वर्णन करने वाले प्रभाव्रत शास्त्र को कहूंगा। धम्मेन धर्म से ही लिंग होता है, लिंग मात्र धारण करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए भावों को धर्म जानो। भाव रहित आप कहाँ पढ़ रहे हो? तो दूसरा पाउड शुरू कर दिया। पाउड ही दूसरा आपने चालू कर दिया, थोड़ा देखा करिए ना। पाउड दूसरा चालू हो गया। हाँ ठीक है, गलत हो गया। चलिए ये टीका कर तू प्रशस्ति के पहले तक की संस्कृत कर दीजिए, उसकी संस्कृत की हिंदी कर लीजिए। एवं मुना प्रकारेण जिन प्रज्ञप्तम सर्वज्ञ वीतराग भाषितम, इस प्रकार से जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रज्ञप्त सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्रज्ञप्त मोक्षस्य परम निर्वाण पदस्य प्रावृतम सारम इदम शास्त्रम सुष्टु अतिशयन भक्त्या परम धर्मानुरागेण। इस प्रकार से मोक्ष के परम निर्वाण पद के इस प्रावृत को, इस पाहुड़ को, उसका सार इस प्रकार मतलब इस शास्त्र को जो अतिशयकारी मतलब जो अच्छे जो भक्त होते हैं, भक्ति के साथ परम अनुराग के साथ में, यह आसन्न भव्यो जीव है, जो आसन्न भव्य जीव पठती पढ़ता है, जीवाग्रह करोति अपने कंठ में धारण करता है, यश्च मतलब जीवाग्रह मतलब अपने उसको याद करता है, यश्च भव्य जीव है, जो भव्य जीव शुनोत्या करणयति उसको सुनता है, यश्च मोक्षाभिलाष को जीवो भावयति। इस प्रकार से जो मोक्ष के अभिलाषी जीव जो होते हैं वह यह भावना करते हैं, एतत् शास्त्रम यस्मे रोचते। इस प्रकार से मतलब जो मोक्ष के जो अभिलाषी होते हैं वो इसका मतलब चिंतन कर, रोचते मतलब उसको रोचते मतलब धारण करते, हाँ रुचता है उसको ये शास्त्र मतलब धारण करता है। स जीव है परम मुनीश्वर है, वह जीव जो परम मतलब मुनीश्वर प्राप्नोति लभते प्राप्त करता है, लभते प्राप्त करता है, शास्त्र मविनश्वरे सौख्यम निजात्मोत्वम परमानंद लक्षणम सौख्यम। ऐसे वह परमात्मा रूप
लक्षण को, स्वच्छ रूप मतलब उसके सुख को, निजात्म मतलब निजात्म के सुख को वह प्राप्त करता है, शाश्वत अविनश्वर सुख को प्राप्त करता है। चलिए, इस पाहुड़ खत्म हुआ है, सबको एक बार 9 बार नमोकार जप लें और 15 मिनट में हम लोग थोड़ा सा आचार्य श्री के लिए भावांजलि करेंगे। जिसको भी बोलना हो बोलेंगे, तो 9 बार नमोकार करें पहले। आ गए हम लोग, बंद कर दीजिए। जिंदानी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा कि हम लोग सभी जान ही रहे हैं, 3 दिन से सारे वीडियोज वगैरह आ ही रहे हैं। जब तक वीडियोज वगैरह नहीं आए थे, मन में बहुत सारी शंकाएं बनी हुई थी, कैसे ऐसे आचार्य श्री का कभी स्वास्थ्य लाभ का खबर आता था, कभी अस्वस्थ का खबर आता था, एक ही दिन में खबरें बदलती जा रही थी। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था सही बात क्या है, क्योंकि सारी चीजें अंदर की अंदर हो रही थी। सारे मुनि महाराज अंदर अंदर संभाल रखे थे आचार्य श्री को। जैसे अब वीडियो आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि आचार्य श्री ने बुद्धिपूर्वक संलेखना भी ले ली थी, आचार्य पदवी। वीडियोज भी आ रहे हैं उस समय के, जो लोग बनाए हैं वीडियो भी अब आ रहे हैं उसके प्रमाण स्वरूप। दुनिया का काम तो चलता ही रहता है, आचार्य पद भी मिल जाएगा, सारी चीज हो ही जाएगी। पर अजीब सा खालीपन पूरे समाज में आ गया है। हर एक व्यक्ति को, हर एक छोटे से बड़े को, सबको अजीब सा खालीपन लग रहा है। जो बहुत जुड़े हुए हैं उनकी व्यथा तो वही बता सकते हैं कि उनको कितनी व्यथा हो रही होगी। हम लोग बहुत जुड़े हुए नहीं थे। बहुत जुड़े हुए से मतलब क्योंकि बार बार दर्शन करने आदि नहीं जाते थे, नहीं जा पाते थे। उनके यहाँ बहुत बहुत भक्त रहते थे, तो उतनी परेशानी हम लोग नहीं झेल पाते थे। लेकिन दर्शन तो किए हुए नहीं है, दर्शन भी किए हैं, पास में बैठ करके चर्चा भी हुई है बहुत पहले। बड़े बाबा, वहाँ बड़े बाबा के यहाँ कुंडलपुर में, कहाँ गए थे, कुंडलपुरी गए थे ना, तो वहाँ आचार्य श्री के पास बैठे भी थे थोड़ा देर। अजीब सा उमंग सी नहीं आ रही है। दिन बीत ही रहा है, कार्य सब होते ही हैं, पर किसी भी कार्य में उमंग नहीं आ रही है। जो एक उमंग होनी चाहिए, जो जिस उमंग से जो कार्य होता था वो नहीं हो पा रहा है। कार्य सारे यथावत टाइम से सभी कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो करेंगे भी क्या, पता नहीं जैन धर्म में इसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी। एक प्रकार से पूरे जैन स्तंभ को संभाल रखे थे आचार्य श्री। कोई अन्य मत वाला या कोई भी उंगली भी नहीं उठा सकता था, उनका ऐसा प्रभाव था, ऐसा उनका अतिशय कह दीजिए था उनमें। बहुत ही अच्छा और था उनका। हर कोई उनके सामने जाकर के उनका हुए बिना नहीं रहता था। ये उनकी बहुत बड़ी ही थी। बहुत ही विशुद्ध परिणामों से, बहुत ही अच्छी तरह से उनकी संलेखना हुई है। शायद कुछ ही दिन पहले का वीडियो भी आ रहा है। मैं वहां जाऊंगा तो मैं शांति सागर जी से मिलूंगा, मैं ज्ञान सागर जी से मिलूंगा, है ना। इस तरह की उनकी बातें बहुत हंस हंस के बता रहे हैं। मैं सबसे मिलूंगा, जाऊंगा तो स्वर्ग में सबसे मिलूंगा। कितने जागरूक, अपने अपनी चर्या के प्रति कितने जागरूक, किसी से कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं कराना। बहुत ही अच्छी, अपने आप में तो उन्होंने अपने आप को तो उतार लिया, लेकिन सारे जैन जगत को दुखी कर गए, सारे जैन जगत को ढीला कर गए। सब अपने आप, कौन किसको सांत्वना दे, कौन किसको समझाए, हर कोई अपने आप में दुखी है। समझाया तो जब जाता है कि सामने वाला कोई दुखी नहीं हो, कोई ज्यादा दुखी हो। हर कोई अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा है। हर कोई की आंखें आंसू से भरी हुई है।
कोई किसी को सांत्वना नहीं दे पा रहा है। पता नहीं ये वर्ष तो 2024 मतलब यादगार ये वर्ष बन गया कि इस ऐसे सूर्य का अस्त हुआ है। हम लोग तो पता नहीं कभी ऐसा भाग्य होगा कि वो कभी कर्म भूमि में आके तो जन्म लेना ही है, उनको नहीं लेने का बात ही नहीं। जब भी ले, जिस भी स्वर्ग में गए हों, काश कभी ऐसा होगा क्या कि जिस समय वो कर्म भूमि में आए हम भी वहां पर रहें। ऐसा सौभाग्य हो सकता है, उस होने में कोई इसमें ये नहीं है, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं कहता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा सिद्धांत कोई नहीं है। शायद हमारा सौभाग्य हो कि हम फिर से दर्शन करें, फिर से उनके सानिध्य मिले। कुल मिलाकर के क्षति बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे तो पता नहीं, कभी कभी लगता है जैन धर्म संभलेगा कैसे। एक एक शख्स में ये खासियत होती कि उसकी बात को कोई काट नहीं सकता है, वैसा शख्स चला गया जैन धर्म का। पूरा जितने भी जैन है मानो उनकी छत्र छाया में एकदम निश्चिंत होके सो रहे थे, निश्चिंत होके बैठे थे। एकदम से लगता सर पर से जैसे कोई छत उड़ गई हो। बहुत ही वेदना है मन के अंदर, पर वेदना भी है, बहुत ही अंदर से मन उदास सबका हो रखा है, मेरा नहीं सभी का हो रखा है। अब तो यही कह सकते हैं कि हे गुरुवर, ऐसा कुछ हो कि हम लोग अगली पर्याय जब भी या स्वर्ग में ही आपके पास आ मिले, या फिर अगली पर्याय में आप जहाँ कर्म भूमि में जन्म लें, हम भी आपके पास कर्म भूमि में आके जन्म लें, आपका सानिध्य हमें मिले। हम अपने स्वार्थ बस ऐसा ही भावना पाते हैं। आप तो भी स्वर्ग में जाके एकदम क्या क्या आचार्यों से मिल मिल के खुश हो रहे होंगे खूब, पर हमको तो आप खाली कर गए, हम सभी को तो आप खाली करके चले गए। हम लोग तो भाई साहब कह रहे थे तो हम लोग तो वहां जाने का प्रोग्राम कर रहे थे कि 1 महीना रह के आचार्य श्री के सानिध्य में कर्म कांड का थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे। हम लोग तो सोचते ही रह गए, आचार्य श्री तो पहले ही टाटा बाय बाय करके चले गए। नीति को कोई नहीं जानता, नीति ने क्या सोच रखा है, नीति को क्या मंजूर है, ये किसी को नहीं पता होता। पर कभी कभी नीति की मंजूरी असहनीय होती है, सहन नहीं कर पाता इंसान, पर कोई चारा नहीं होता तो कैसे भी सहता ही है। ऐसे हमारे आचार्य श्री के लिए भावना यही है कि अगले ही भाव में मनुष्य बने और हम लोग भी उनके साथ रहें, और हम लोग का भी सानिध्य क्या चीज है, ये तो मैं लिखी थी ना। दीदी 25 तारीख को 1 बजे उनकी राष्ट्रीय वीरांजलि है ना? हाँ, सब लोग करेंगे। आज समता सागर महाराज ने बताया था कि हाँ, 25 तारीख को 1 बजे राष्ट्रीय वीरांजलि उनकी आचार्य श्री के लिए। हाँ तो आज मैंने देखा कोई पंजाबी की वहाँ कितनी बढ़िया हो रही थी, एक वीडियो आया है, पंजाबी लोग कर रहे हैं, आचार्य श्री की फोटो लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहे हैं। और एक जगह जगह मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सरदार कर रहे हैं। सरदार ने 3 दिन के लगा में उनके बचपन की फोटो और वो मस्जिद के आगे लगाई है उन्होंने। और एक जगह का तो वीडियो एकदम मतलब कोई महाराज जी हैं, मैं पहचानती नहीं, हो सकता समता सागर जी हों, क्योंकि मैं पहचानती नहीं किसी को। आगे के कितनी किलोमीटर में क्यों है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के सब झंडा ले रखे हैं सफेद वस्त्र पर, कितनी लंबी क्यों खत्म ही नहीं हो रही है। और बस 2 लाइन में ऐसे जैसे अपने लोग जुलूस निकालते हैं वैसे चल रहे हैं, आगे आगे मुनि महाराज चल रहे हैं। वही ना कहते इसमें मतलब एक होता है ना कि एक चीज गई तो कौम के थोड़े से लोग दुखी हुए, जो ज्यादा जुड़े हुए थे वे दुखी हुए, हाँ, ये बाकी तो नहीं सब हुए। मतलब लेकिन इनसे जैन नॉन जैन तो सभी सबको वो हुआ है और एक खालीपन सा पसंद हो गया इनसे तो हम लोग, लेकिन हम लोग जैन समाज तो पूरा ही टूट गया इनके जाने से। जैन समाज का तो कोई बहुत बड़ी भी जब बहुत बड़ी उसका मूल्य आगे अब इतना इस तरह बन जाता है
तो महसूस होता कि उसका वो था तो क्या था, वो था तो क्या था, उसके जाने पर प्रतीत होती है, लेकिन तब तक तो हाथ हथेली खाली हो जाती है, जानते रहो क्या रखा है। पर जो बहुत भी बड़ी आचार्य सच्चाई, की उम्मीद बहुत नहीं बड़ी थी, सच्चाई। एक ही महीने में बीमार भी हो गए, बीमार भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, बीमार भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, और एक महीने में सब कितनी कुछ बार हुआ बीमार के हुए स्वस्थ खत्म हो हो गए गया। हाँ, दीदी, कितनी बार बीमार हुए स्वस्थ हो गए, तो हम तो ये सोचे इस बार भी ठीक हो लास्ट में जाएंगे। भी अभी पीलिया के, नहीं तो अभी भी ठीक हो जाते, जाते नहीं। पीलिया जॉइंटिस, न दवा खाना, हाँ, न कोई भी तरह का, अरे ब्लड टेस्ट का, ब्लड न टेस्ट भी दवा न कराने खुराक, न ब्लड टेस्ट भी नहीं, सोनोग्राफी भी ब्लड नहीं, टेस्ट नहीं कुछ कराने नहीं। दिए। बताइए, कहते कि मैं चाहे मैं कुछ हो जाए, मैं चला जाऊं तो चला जाऊं, मैं ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा। हाँ, जबकि सुना जो सुना हुआ है, बाकी तो अपन हम लोग कोई मूलाचार नहीं पढ़े हैं, ना कोई भगवती आराधना पढ़े हैं, पर सुना हुआ तो ये कि शरीर के अंदर कुछ नहीं ले सकते हैं, शरीर से निकालने में कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, वो कहते हैं कि मूलाचार में अगर एक बूंद खून केश लॉस करते समय भी निकल जाए तो उनको प्रायश्चित देना पड़ता है, ऐसा आया हुआ अच्छा, है ऐसा वचन कि हाँ। अगर एक बूंद खून केश मैं लॉस में यही भी है था कि हम लोग जब बोलते कि भाई थोड़ा सा जैसे ग्लूकोज चढ़ा दे, जब बहुत आचार्य ये हो जाते, कोई भी मुनि महाराज, तो यही सुने थे उस समय कि बाहर से अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो ब्लड टेस्ट, बोला ब्लड टेस्ट कराने में हर्जा नहीं, जो हम सुने थे सो बता रहे हैं, आचार्य श्री यहाँ थे तब। लेकिन वो तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराते, पीलिया का रेंज पता चलता, कुछ पता चलता। तो अब जिनको है कि मेरे को तो कराना ही नहीं है कुछ भी, मेरे को तो संलेखना ही लेनी है, और ये सारी बातें अंदर अंदर थी, श्रावक को कुछ पता नहीं चला, इसलिए श्रावक फिर ज्यादा कल टूट गया। थोड़ा थोड़ा पता रहता तो नहीं कल टूटता, बता टूटने का रहे थे कारण ही समता हो सागर जाता महाराज, है। कल बता रहे थे सारा, एक हाँ, उसमें बता रहे हैं कि महाराज श्री को पास कल ना कोई सारा बता रहे थे, समता सागर महाराज और योग सागर महाराज बता रहे थे कल सारा। कि एक साधु गया उनके पास कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से तो उन्हें भेजा कि नहीं नहीं भाई जा नहीं सकते। गया, कहने लगे चलो तुम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चले जाओ 5 मिनट के लिए। तो वो 1 मिनट में बाहर आ गया कि भाई तुम क्यों 1 मिनट में आ गए, तुम 5 मिनट दर्शन कर सकते थे। कहने लगे उनके पास तो देवताओं का डेरा लगा हुआ है, मुझे तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिली। वहां तो उनके पास तो इतने देव हैं कि मेरे पास तो, मुझे तो बैठने की जगह ही नहीं है वहां पे। जगह ही नहीं थी। हाँ, तो हो सकती है ना, हाँ हो होंगे, सकती उनके पास तो होंगे, हाँ उनके पास तो पहले भी आते थे, पहले भी आते थे तो नहीं, समाधि पहले में एक रहते तांत्रिक ने बताया था, है। एक तांत्रिक बोलते थे कि इनके पास इतनी रिद्धियां सिद्धियां हैं कि मैं तो देख के दंग रह गया। रिद्धियां तो नहीं प्रकट होती अभी मतलब नहीं, किसी की। रिद्धि है ही नहीं, पंचम उन्होंने काल में है ही नहीं उसने रिद्धि जो तो। बताया, तो जिस वो तांत्रिक बोलने ने की बताया था। भाषा है, पंचम रिद्धि काल में सिद्धि रिद्धियां के ही नहीं है। काल में किसी के हो ही नहीं सकती। अतिशयोक्ति, क्योंकि भक्ति में अतिशयोक्ति होती है, इसलिए कोई हर्जा नहीं है बोलने में। भक्ति कहते ही उस पर जिसमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन अभी रिद्धि सिद्धि किसी का नहीं पाई जाती। नहीं, वैसे ही उनका मतलब सबका भाभी जो प्रभाव जो था, जो सबका अति प्रभाव आपने था, बताया था, हाँ, कितने हाँ, सबका मतलब प्रभाव। ने कहा था जैसे इनके साथ कई देवी देवताएं साथ में चल रहे हैं, ये कहा था तांत्रिक ने, बोले हाँ, बहुत देवी देवताएं साथ में इनके चल रहे हैं। यो तो कुंडलपुर का नहीं कहा था कि देवताओं ने ही करा सारा का सारा पंच कल्याण, कितनी जल्दी लेकिन पंच कल्याण थोड़ा ना हो लेकिन पाता। देख लो ना, कितनी देवी देवता रहते थे, आप कहते हैं मुनि महाराज जाके, लेकिन दो पंक्ति वो याद आ जाती, मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बचावे कोई, हाँ कोई नहीं, वही कोई भी अंतर नहीं। बिल्कुल। जब क्यों नहीं वो अपनी शक्ति से इनका पीलिया ठीक कर दिए, क्यों नहीं अपनी बंद कर शक्ति से दिया। कुछ कर दिए, लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी बात है। चाहे उनके चारों ओर कितने भी देवता रहते होंगे, कितना भी कमरे में जगह नहीं रहती होगी, सब कुछ तपस्या के बल से आते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन करता कोई कुछ नहीं है, अपना ही कर्म करते हैं जो करते कर्म हैं, कर। दीदी अपने ही प्रणाम कर्म करते प्रतापगढ़ हैं। में भी उन्होंने कहा कि कब होगा पंच कल्याणक, 2-3 बार वहां पे पूछा उन्होंने, तो बोले फरवरी 24 में। तो उन्होंने कहा फिर किसी और से करवा लेना। हाँ ये भी है, मैंने पढ़ा हुआ है कि फिर उन्हीं के शब्द में सुना है मैंने, फिर किसी और से करवा और लेना। से करवा लेना। मेरे पास भी है वो। नारेली का तो पंच कल्याणक रह ही गया उनके पीछे, अब कौन करेगा। नारियल का नारियल तो गए ही नहीं, नहीं गए आज ही खुशी नहीं दीदी बोल आचार्य रही जी, थी। नहीं नहीं नहीं, राजस्थानी में नहीं आए, राजस्थान में नहीं घुसे। गए ही नहीं, अब हम से निकले ही नहीं। कई चीजें तो ना साधारण मनुष्यों को ही पता चल जाती है, अपनी मौत के बारे में बहुत को पता चल जाती है। हाँ चल तो जाती ये है। तो हाँ, ये पता चला हो तो कोई खास बात नहीं, चला होगा उनको, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो भी हो, थोड़ा सा श्रावक इसलिए ज्यादा टूट गया
कि श्रावक को पता नहीं चला कि आचार्य श्री डाउन होते जा रहे हैं। संलेखना भी लगी। श्रावक को बाहर यही पता रहा, क्योंकि मेरे पास भी हम जो दोपहर वाला ग्रुप है उसके तो एक पतिदेव मोटा मोटी वहीं रहते थे, ऐसा समझ लिए, उषा जी करके हैं, तो बहुत ही सही परफेक्ट खबर आती थी। तो वो भी वो भी तो रहते थे ना विनोद भैया। कभी ठीक है, कभी बीच में आ जाते थे, अभी तो थोड़ी ठीक है। तो ये दिमाग में सेट नहीं हो पाया कि आचार्य श्री चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी किसी के दिमाग में, जो भी बाहर था, अंदर वाले तो सब जान रहे होंगे, अंदर वालों का तो हम लोग को क्या पता, लेकिन बाहर जितने भी लोग थे ना, वो कोई भी इस चीज को इस सीमा तक नहीं आ पाया, और यही कारण हो गया सबके टूटने का। थोड़ा आदमी पहले सुन लेता है ना कि नहीं अब तो ये नहीं बचेंगे, 2-4 दिन 5 दिन निकल रहा है, तो थोड़ा सा पहले से सेटल हो जाता। अचानक से, और रात को कोई खबर नहीं, रात को भी एक बार खबर ये आई कि आज कुछ ठीक है। रात को भी मैंने प्रभा दीदी को अपनी क्लास खत्म होने के बाद फोन करी हूँ, मैं 8:30 9:45 में फोन करी हूँ, 9 के बाद करी ना, तब भी प्रभा दीदी बताएं कि भाभी सो दोनों ही तरह की खबर आ रही है। अभी तो थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि आचार्य कुछ ठीक है। अब बताइए 9 बजे भी खबर अगर आ रही कुछ ठीक है, और 2:30 बजे उनका स्वर्गारोहण हो खबर जाना। आती है कि नहीं रहे। नहीं, ये समाज अगर में महाराज जी का सुना है, उसमें वो कह रहे थे 4 बजे तो हम लोगों ने बिहार इसीलिए कर लेता है, तबीयत बिगड़ रही थी, और 8:30 बजे तो हमें हो गया था कि मतलब अब ये नहीं, मतलब उनकी हम समाधि हो बोल जाएगी। नहीं रहे हैं, हम हाँ, वैसा नहीं कहना चाह रहे हैं, हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि अंदर तो सब जान ही ये रहे थे। हम जानते हैं हाँ, 8:30 बजे। ये बात तो त्रिशा जी कल पता चली है ना, ये तो हाँ, कल कहा 8:30 है ना बजे तो उन्होंने। हमें नहीं लग तो गया था कि समाज समाधि है। में बहुत सब रोष बोल रहे हैं, है। बोल रहे हैं, भगराज जी ये करके तो बोल रहे उन्होंने हैं। कल कहा है ना, कल कृष्णा कल जी बताया है कल ना ये तो। समाज बीच वालों अब में अंदर क्या था बहुत पता नहीं। ज्यादा रोष है, इस बात को लेके समाज में बहुत रोष है कि इतने बड़े संत का हमसे ये क्यों तो होता छुपाया ही गया। है, समाज तो कुछ ना कुछ बहुत कहेगा ही रोष है। कहेगा, कुछ नहीं होता नहीं, 3 दिन समाज तो को समाज कहना। से किसी को पता थोड़ी ना लगा। बात यही ना कही जा रही कि अंदर तो मुनि महाराजों को सब कुछ पता था, हाँ, सब पता था, सब कुछ सारा चीज सब चीज करा रहे हैं, पर बाहर सच में कुछ पता नहीं था। नहीं पता और लगा। बहुत नजदीक वालों को, हमको ये जो थी ये है जो अरे अशोक जी की वाइफ, उनको फोन करके भैया बुलाए, ब्रह्मचारी भैया दोनों, अशोक जी पाटिल ने उनको फोन करके बुलाया। अशोक जी पाटिल तो आचार्य श्री के पास ही थे जब आचार्य श्री का सलेखना सही हुई हाँ, वो होगी, वहीं थे, वहीं बैठे थे, लेकिन 3-4 7 जने दिन बैठे की थे वहीं बैठी, पे। उनको 7 दर्शन जने नहीं थे। हुए, उनकी मिसेज कल को जो दर्शन वीडियो आई नहीं है हुआ उसमें आचार्य दिखाया। श्री को, क्योंकि चारणी सलेखना लेने के बाद स्त्री पर्याय को अंदर जाने नहीं देते हैं, तो वो उनको दर्शन नहीं हुआ, जबकि उनको फोन करके बुलाया। अशोक जी थे उनके पास, पर इनको नहीं दर्शन हो सका। तो बाहर दीदी नहीं, प्रणाम करती हूँ दीदी। ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य श्री लौकांतिक देव बने हो? ऐसे ही लग रहा है। कुछ भी मुझे हो ऐसा सकता बार बार मन में आ रहा है लौकांतिक देव ही बने हो। लौकांतिक देवी बने होंगे। लौकांतिक देवन की कुछ शर्तें भी होती है, वो शर्त अगर इनकी पूरी होगी तो हो सकता है बने हो। अब हाँ, जो बन आचार्य जाए तो अच्छा ही है। पल पल साथ रहते हो करते हो वो जान सके, हम क्योंकि सब उनको लोग इनके समक्षण में चलेंगे ना। ये नहीं कर हम लोग सकता तो कि इनके रीजन समक्षण नहीं में है बैठती है ना। आचार्य श्री गए कहाँ है। कुछ नहीं। पब्लिक में अपनी जगह रोज से गलत नहीं है। अब लाखों के लोग वहां जुड़ रखे हैं, अब उनको कुछ भी बाहर पता नहीं चले और अचानक से कह दे कि आचार्य श्री का ये, उनके लिए अचानक, पब्लिक के लिए अचानक, बाकी अंदर तो सब दीदी कुछ बताया जान। ये इन्होंने अंदर ही अंदर क्यों रखा, अंदर क्यों रखा, बताया क्यों नहीं पब्लिक को, और मतलब देखो, बाहर। मतलब संलेखना बिगड़ जाती दीदी, आप क्या बात बोल रहे हो आचार्य, भीड़ भीड़ तो नहीं देखो संभलती, इनकी संलेखना बिगड़ जाती। हाँ संभालता कौन, आप आचार्य श्री संभाल का सकते। कल्याण होना करवाना जरूरी था या लोगों का दर्शन करना ज्यादा जरूरी था। मतलब जो किया गया बहुत समझ के, बहुत समझदारी से किया गया है, ऐसा लगता है सारी चीज। और देखो कितना अच्छा नहीं तुमने नहीं, मतलब कहा। दर्शन नहीं करवाते, बताना, बता के भाई बताने से त्रिकोण ये लाखों हालात है, ये लाखों से हालात। करोड़ों लोग वहाँ जमा हो जाते, भगदड़ मतलब मच जाती। जैन समाज नहीं, दूसरे इतर जाति वाले भी चले जाते बहुत। आचार्य श्री के खुद के बहनें बाहर बैठी थी, उनको दर्शन करने नहीं दिया गया। भगदड़ मच जाती ना। उनकी तो समाधि का ही नहीं पता उन्होंने लगा। कितना, मतलब आचार्य श्री ने कुछ दिन पहले कितना अच्छा कहा, मतलब 2-3 साल पहले, कि भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, लेकिन मैं भक्त प्रत्याख्यान में भक्तों को अपने, मतलब भक्त जो मेरे बिल्कुल नियरेस्ट हैं उनको मैं, उनका मैं त्याग करता जा रहा हूँ, उनको मैं अलग करता जा रहा हूँ, ये मेरा भक्त प्रत्याख्यान होगा। और मतलब कि भक्त प्रत्याख्यान में किसी से करवाने की होती है, लेकिन देखो इन्होंने इसमें भी
कुल 3-4 साधु रख के किसी से कुछ नहीं करवाया, अंत समय तक अपने आप को झेलते रहे। मतलब इस पंचम काल में भी बहुत बड़ी बात है भैया। 3-4 बहुत साधुओं में भी आप सोचो, खाली प्रसाद सागर जी को छोड़ के बाकी सब साधु नए सब नए साधु थे। और जहाँ तक लोकांतिक देव की बात कहती हैं विजया जी, शांति सागर जी के तुल्य तो अभी तक कोई संत हुए नहीं है, है ना। वो अलग बात है, बात है प्रख्याति होना, बहुत सारा चीज आचार्य श्री ने हॉस्पिटल और ये सब करवाया, जो कि शांति सागर जी ने तो अपना शास्त्र वाला ही काम और मंदिर में शूद्रों का प्रवेश नहीं, ये सब बहुत काम किया उन्होंने। और उनकी तपस्या को तो कोई सानी ही नहीं है। तो वो भी बता रहे हैं कि 8वें स्वर्ग गए हैं, तो ये तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोकांतिक देव बने हैं। नहीं, मन में ऐसा आता है दीदी। वही बाकी कह रहे हैं। कैसे पता चला दीदी कि वो 8वें स्वर्ग गए हैं? शांति सागर जी की तो बहुत उत्कृष्टचर्या थी, बाप रे बाप, जैसा लोगों से सुनते हैं, हम तो दर्शन नहीं किए हैं, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता। दीदी शांति सागर जी महाराज जी जैसी समाधि आज होना बहुत कठिन है, बहुत 35 कठिन, दिन की समाधि बहुत चली है, कठिन है, 35 दिन तक। और कई युगों तक कठिन है, कई सालों तक 35 दिन अपन तक नहीं समाधि देख चली पाएंगे है वैसी उनकी। समाधि। तो ये तो बात लास्ट निश्चित है 22 दिन दीदी। लगे थे, कितने दिन लगे संबोधन दिए हैं, 36 नहीं, हाँ 36 हाँ दिन। लगे थे? जी जी 26 मिनट का संबोधन दिए हैं वैसी हालत में। हाँ। अंतिम संबोधन है उनका। बिल्कुल लास्ट संबोधन। हाँ नहीं, इसलिए शांति सागर और महाराज जी का फिर भी भी दीदी, फिर भी उनका चेहरा बहुत प्रफुल्लित था दीदी उस हाँ। समय जब और मैंने देखा तपस्वी है। सन्मति सागर महाराज जी का बिल्कुल अच्छे संबोधन से सुनिए। याद है मुझे, बहुत चेहरा प्रफुल्लित था। लास्ट में वो प्रवचन दिया है, लास्ट में उपदेश दिया है। नहीं, और उनका तपस्वी सन्मति सागर महाराज जी का उद्बोधन लास्ट का सुनिए, बिल्कुल भी नहीं लगता सब मतलब मैंने तो सुना है उनका, एक बार नहीं कई बार सुना, मतलब मेरे पास था। तो कैसे उन्होंने संबोधन बिल्कुल शास्त्र के अंतर्गत बिल्कुल कितना समझ के कितना अच्छा उन्होंने संबोधन दिया था। तपस्वी सन्मति सागर महाराज जी का भी और शांति सागर महाराज जी का भी संबोधन बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा, जैसे बिल्कुल छूने वाला, बिल्कुल बहुत ही। कुंथलगिरी में जाओ ना दीदी, तो वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है उनका अंतिम उपदेश, मराठी अच्छा। बोलते थे वो, मराठी में लिखा हुआ है दीदी। अच्छा, जाएंगे कुंथलगिरी अपन जरूर जाएंगे दीदी। कोई उनको तो नहीं देखे हैं, इसलिए उनके लिए तो क्या कर सकते हैं। हमारे सामने तो, हमारे लिए तो आचार्य श्री विद्यासागर ही शांति सागर हैं, आचार्य श्री विद्यासागर ही सन्मति सागर हैं। हम लोग के लिए तो सब कुछ विद्यासागर जी थे, इसलिए और उन्हीं का दर्द महसूस हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के वियोग के दर्द को हम लोग झेल पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को उन्हीं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पूरा विश्वास है इनकी शक्ल, उनका चेहरा ना आंखों संत के आगे से समाज भी ऐसा लगता दुखी है है कि दीदी, पूरे संत दुखी अपने, सारे ही संतों को बहुत बहुत ज्यादा आहत हुए हैं सभी संत। सभी बच्चों के जैसे रो रहे हैं कितने संत तो। हाँ, जी जी। जितने भी संत है, उत्कृष्ट जितने भी सागर जी संत को है ना, देखा दीदी सबने मैंने, उद्बोधन दिया, उत्कृष्ट सागर जी सबकी आंखें ऐसे रो गीली रहे थी, थे कि क्या बताए। उत्कृष्ट सागर जी सबकी आंखें जो गीली पुणे थी। में है अभी, हाँ, पुणे में है। वो तो विनयाद में देते देते भी कई बार रोए हैं। हाँ बहुत रोए हैं आज। वो तो विनयाद में बहुत रोए हैं। वो बता रहे थे कि मतलब मैं बड़ा था, छोटे थे भी साइकिल चलाते थे, तब उन्होंने अपनी बचपन की बताई हैं बहुत सारी बातें, बहुत अच्छा। और पूरा परिवार को पीछे दे दिए, बोले पूरे परिवार को पीछे दे के गए। अभी जी रह गए थे, उनको भी दे दी। हाँ वो ही उनके जो अकेले बड़े रह भाई गए, हैं और को भी पीछे दे उत्कृष्ट दी। सागर, वो तो कितना रोए हैं, आंसू ऐसे बह बह के उनके बहुत रोए वो। बहुत रोए। वो उत्कृष्ट सागर जी, जो बड़े भाई महावीर, इनके अभी, महावीर जी नाम था उनका। महावीर जी नाम था उनका, उत्कृष्ट सागर। उत्कृष्ट सागर। शिष्यों को कितना मोह, और गुरु को थोड़ा भी मोह नहीं, सबको मना कर दिया आने से, एकदम एक झटके से सबको मना कर दिया आने से। कल संत सागर महाराज कह रहे थे कि महाराज जी, हमने उनसे पूछा कि आपने संघों को मना क्यों किया आने के लिए, कहने लगे कि अभी कुंडलपुर में सबको बुला लिया था, बस जिनको बुला लिया था, मैंने सबको बुला लिया था, कुंडलपुर में बुला लिया जिनको था, बुलाना था उन्हें बुला लिया था। अब प्रणम्य सागर जी प्रमाद कह रहे सागर महाराज तो ना वहां पे आए, ना वहां पे आए, ना यहाँ पे आ पाए। वही हम समझे 2-1 साल पहले का प्रवचन था ही कि अब तो मेरी संध्या आ गई, मैं अपने को समेटने में लगा हूँ। सबसे पहला प्रवचन है, अपने को थोड़ी सी प्रवृत्ति कम कर, सबसे पहला प्रवचन था ये उनका,
उस समय शाम को वो प्रवचन में कितने लोग उस प्रवचन को सुन के ही रोने लगे थे, काफी लोग। पास था। चलो तो सागर महाराज कह तो रहे कि मैं अब तक सोचता था कि लोग मन से मतलब ऐसे ही रोते हैं, पर अब मुझे पता लगा कि अपनों का दुख क्या होता है, कि अब मैं अंदर जा ही नहीं पाता, भारी भार देखता रहता हूँ। ये दुख जब पता चलता जब अपने पे पड़ता है, जब दूसरे से अब तक तो मैं सोचता था कि घर परिवार वाले कैसे रोते हैं, क्यों रोते हैं, और अब मैं भारी भार शून्य जैसा हो जाता है, अंदर में नहीं जाए। वो जगह भी शून्य जैसा हो गया ना आंटी जी, मतलब है जब तक तो मतलब हरा भरा, मतलब भरा हुआ जैसे नहीं है तो एकदम शून्य। अभी भी शून्य नहीं है, शून्य है, लेकिन ऊपर से तो आज भी इतनी भीड़ थी, बोलते वहां पे आचार्य ऋषि का जहाँ पे देह का हुआ, लोग वहाँ की रज ले जाके बहुत लोग थे आज, जहाँ फूल चुने जा रहे थे ना, वहाँ पे बहुत लोग थे। एक साथ दो जन नहीं बोले ना, एकदम नहीं समझ में आता है। दो जन एक साथ नहीं बोले, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कविता जी क्या बोली, कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं ये बोल रही हूँ कि वैसे तो खाली सब हो ही गए आत्मा, मतलब, लेकिन वैसे अभी भी डोंगरगढ़ में इतनी भीड़ है दीदी कि जो आचार्य ऋषि की रज को लेने के लिए लोग, मतलब लाइन लगा करके लोग रज को उठा करके लेके जा रहे हैं। इतनी श्रद्धा इतने लोगों में, मतलब देखने लायक। सुधा सागर जी महाराज ने अभी बोला कि ये तुम लोग अशुभ कर रहे हो, बाल मुंडवा रहे हैं लोग, मतलब अपने अपने हिसाब से जिसको जैसे समझ में आ रहा करे जा रहे हैं। तो बोले ये नहीं करो, ये सब सारा मतलब ये कोई मतलब इतना अतिरेक नहीं होना चाहिए, मतलब भावों का कि तुम लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। बहुत लोग है अभी भी डोंगरगढ़ में, भर्ती एकदम। मंदिर में विनयाजली दी गई तो सभी की आंखों में पानी था। हमारे मंदिर में दी गई, यहाँ पर सभी की आंखों में पानी था। कोई भी है उसके लिए। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जिन्होंने इतनी बोली जवानी, या तो जवानी के जाने बोली जवानी जानते सूझे जो तेरा शरणाग है, सुख पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। द्वादशांग वाणी की जय। माता की जय। मंजू इतनी देर कटे। हाँ, अब दो शब्द के साथ में मैं बोलती हूँ, दो शब्द के साथ में विनयांजलि अंत करती है। अब यहाँ गुरु नहीं है, वहां नहीं है, लेकिन वो अब सब जगह है, सर्वत्र हो गए हैं। आंखों से दूर सही है, लेकिन नजरों से वो दूर नहीं है। महसूस जब हम करते हैं तो अपने पास ही पाते हैं। पहले वे सीमित थे, अब असीमित हो गए हैं। पहले विधा थे, अब सागर से विस्तृत हो गए हैं। आज गुरुदेव यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, वो तो आज सर्वत्र हो गए हैं। आंखों से दूर सही, नजरों से दूर नहीं है, नजरों से दूर नहीं है। जय बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। वही तो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, कि वही तो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जे कांटों के जैसे चुभ रही है। हृदय में प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। ललिता को प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।